और इसी खबर पर बात करने के लिए सीधे चलेंगे। इस वक्त दो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर झा जो कि प्रवक्ता शिवसेना उद्धव ठाकरे हैं, मुकलेश शेख जो कि नेता एनसीपी अजीत गुट हैं। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चंद्रशेखर झा साहब के पास चलेंगे। झा साहब, पहले से ही उत्तर भारतीय और मराठियों के बीच में जो भाषा विवाद है, उस भाषा विवाद की जो धमक है, जो चमक है, वो लगातार बनी हुई थी। सरकार से विपक्षी पार्टियां सवाल पूछ रही हैं कि भाई सरकार की अगर इकबाल है तो फिर आखिर ये लोग क्यों पीटे जा रहे हैं। और ऊपर से यहां पर मनोज जरांगे पहुंच गए और उनके पहुंचने से मुंबई की गति थम गई है। अब तमाम बातों के बीच ये भी चर्चा हो रही है कि साहब आरक्षण तो ये लेकर ही जाएंगे, अब क्या करें, सरकार क्या करेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो मराठा आरक्षण की बात है, तो इस आरक्षण की बात जो है ये शुरू से काफी दिनों से चली आ रही है। और ये इनफैक्ट जो लास्ट जो गवर्नमेंट थी जिसमें देवेंद्र फडणवीस जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, तो उसमें भी ये बात होती थी। उस टाइम भी जो है काफी प्रोटेस्ट हुए थे। तो उन्होंने कहा था कि अब हम जब आएंगे अगली बार तो हम मराठा आरक्षण को जो है प्रायोरिटी देकर इस आरक्षण को कंप्लीट करेंगे। अब ये तो सीधी सी बात है कि इन्होंने जो नहीं किया इसकी वजह से ये प्रोटेस्ट है। अब इस प्रोटेस्ट के हिसाब से ये बात करें, बात के इस चीज को क्लियर करें, और इस चीज को आगे बढ़ने का जो सिस्टम है ये कोर्ट से नहीं होगा तो या ये मनोज तो जरांगे के असेंबली में साथ इसको कौन अमेंडमेंट बैठेगा? करेंगे। मनोज जरांगे के साथ विपक्ष बैठेगा कि सरकार बैठेगी? देखिए, सरकार को बैठना है क्योंकि ये बिल जो पास कराने की जो बात है वो सरकार को करनी है। ये सारे जितने भी रिजर्वेशन की बात है ये इनको, क्योंकि इन्होंने ही कहा था और इसी बेसिस पे इलेक्शन में इनको इन्होंने जो है ये प्रोपेगेंडा भी किया था कि हम जब आएंगे तो हम मराठा आरक्षण को जो है प्रायोरिटी देके इसको कंप्लीट वो करेंगे। तो चले तो गए, ये तो सीधी सी बात है। वो तो चले नहीं, गए। ये लास्ट जो इनकी गवर्नमेंट थी जिसमें एकनाथ शिंदे जी जो है वो चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने ही कहा था। और ये इलेक्शन के टाइम में जो है इन्होंने जो है इसको जो है प्रायोरिटी में लेके हर जगह इन्होंने प्रमोट किया था कि हम मराठा आरक्षण देंगे। तो हमने मैं मुझे याद है कि आप ही के प्रोग्राम में आज से 20-25 दिन पहले मैंने ये कहा भी था कि ये मराठा आरक्षण की बात उठेगी और ये 100% उठना है, क्योंकि उन्होंने इस चीज को अभी तक कंप्लाई या इसको फुलफिल नहीं किया है। दूसरी बात रही कि लैंग्वेज वॉर। देखिए, लैंग्वेज वॉर बोल के कोई पॉलिटिक्स या किसी तरह का जो है वो चीज नहीं चल रहा है महाराष्ट्र में। एक सिंपल सा चीज चल रहा है कि अगर कोई इम्पोजिशन करता है कि हमारे ऊपर हिंदी बोलना या कोई दूसरा भाषा बोलना, उस इम्पोजिशन के अगेंस्ट में बात चल रही है। मराठी लैंग्वेज को जो है प्रायोरिटी देनी चाहिए और दूसरे लैंग्वेज को जो है उस प्रायोरिटी से बाहर रखना चाहिए, इतनी सी बात है। और उसमें जो भी आप देख रहे हैं, जितने भी जो वीडियोस आ रहे हैं उसमें क्लियर है कि जो कोई इंसल्ट कर रहा है या उसके अगेंस्ट बात कर रहा है उस पे जो है वो कोई एक्शन हो रहा है और उस पे सरकार एक्शन ले। वो स्टेट गवर्नमेंट की फेलियर की बात है कि लॉ एंड ऑर्डर उनका प्रॉब्लम है, वो समझे, क्योंकि वो एक्शन नहीं लेते हैं तो बोल के जो है इस चीज को बढ़ावा मिल रहा है। तीसरी बात ये है, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से महाराष्ट्र में जो है बीजेपी गवर्नमेंट बनने से पहले काफी कुछ इन्होंने कहा था, काफी कुछ प्रोपेगेंडास चले थे जिसके बेसिस पे आज जो है इनको इतनी बड़ी सीट मिली है। तो सारे प्रोपेगेंडास या जो भी इश्यूज थे उन्होंने आज तक इस चीज को जो है कंप्लीट ही नहीं किया है। तो जब कंप्लीट नहीं किया, ये देखिए ये प्रोटेस्ट जो आज हो रहा है ये उसी का फल है, क्योंकि वो जो है इस चीज को लेके और बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, इस चीज को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट की फेलियर। मुकलेश जी, ये आपका फेलियर है, ये सरकार का फेलियर है कि अगर मराठा आंदोलन की बात हुई है, मराठा के आरक्षण की बात हुई है तो आप उस पर आगे बढ़ें, उसका निराकरण निकालें, ना कि ये कहा जाए कि भाई 10% आरक्षण दे तो दिया, अब और क्या चाहिए? जी देखिए, हर चीज का कोई एक समय होता है। वो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, उनको आरक्षण जो है देने का वादा किया तो देंगे। हम्म। लेकिन ये कुछ लोग जो है छोटे छोटे जो पार्टी जो है वो उनको ज्वाइंट होके मनोज जी को मनोज जरांगे पाटिल साहब को जो है वो बहका के जैसे उसको मतलब सरकार को बदनाम करने का काम जो है किया जा रहा है। इस तरह से कोई आपको पता है कि जबरदस्ती इस तरह से रास्ते में उतारने से कोई चीज आज तक हासिल हुआ है क्या? और हमारी सरकार ने कहा उनको नहीं किया। अगर हमारी सरकार नहीं उनकी सुनवाई किया होता और महाराष्ट्र मुंबई के अंदर घुसने भी नहीं देते थे ना। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उनको भी
सुन रहे हैं। लोगों की जो मांग है उस पर देखो, और लोगों की मांग है उस मांग को भी पूरा करने का कोशिश किया जा रहा है। और ये इसके अंदर तत्काल पका लिया और खा लिया ऐसा नहीं है, 24 घंटे में चीज नहीं होता है वो, उसके लिए टाइम लगता है। और पहला जो आरक्षण देने का काम अगर किया होगा तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था, ये भी आपके सबको पता होगा आप लोगों को। और अभी रास्ता निकालने का है, और निकाल के इनको न्याय मिलने वाला है। और न्याय नहीं देंगे तो जनता, जहां जनता है वही जी मैं सरकार समझ है। गया, तो समझ गया ये मुकेश भाई, कुछ मैं आपके पास एक आता हूं। सेकंड एक सेकंड हाँ कुछ लोग इसके अंदर जो है, ये जो लोग अभी बम के अंदर है, ये जो मुंबई शहर में जो लोग हैं, ये आजाद मैदान का जो धरना प्रदर्शन आप देख रहे हैं, अब सारे लोगों को तकलीफ देना, गाड़ियां जाम है, हॉस्पिटल के एम्बुलेंस जाम है, और कुछ लोग उसके अंदर जो है घुस कर उसके बाद में एक माहौल खराब करने का काम कर रहा है सरकार के टुकड़ा गैंग, जिसमें छोटे छोटे चलिए, लोग जो माहौल पार्टी के माहौल लोग खराब होते हैं। करने का काम हो रहा है। इस बीच मुकेश भाई, तुषार गांधी, महात्मा गांधी जी के परपोते इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। तुषार जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि मुंबई इस वक्त दो पार्टों में फंस गई है, दो पार्टों में पिस रही है। एक तरफ तो मराठी भाषा को लेकर उत्तर भारतीय और मराठियों के बीच तनाव देख रहे हैं आप, दूसरी तरफ अब मराठा आरक्षण की बात हो गई है। मुंबई में भारी संख्या में लोग पहुंच गए हैं। इधर मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है, सड़कों पर लंबा लंबा जाम देखा जा रहा है। क्या किया जाए? और सरकार कहती है दे तो दिया 10%, अब तो ये विपक्ष की साजिश है। देखिए, इसमें मैं एक बात करना चाहता हूँ। अभी किसी ने कहा कि रास्ते पे उतर के क्या कभी कुछ मिला है, तो मैं उसको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ कि 1942 में मुंबई की जनता रास्ते पे उतरी थी, तभी आज़ादी की आखिरी जंग हम जीते थे। इसलिए जनता रास्ते पे उतरे उसको आप कम मत समझिए और हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आखिर में जनता ही जनार्दन है हमारी, वो याद रखना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि मुंबई के लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन ये इसलिए भी होती है कि सरकार अपनी आइडिया घिस रही है एक बार कहने के बावजूद कि हम इस पूरी समस्या का कोई इलाज करेंगे। ये असंतोष है, उस असंतोष को सीरियसली लेना सरकार का कर्तव्य है। उसमें अगर सरकार चूकती है तो सरकार की निष्फलता की का भोग जनता को देना पड़ रहा है। मुंबई को तकलीफ हो रही है, मैं मानता हूं, लेकिन जो रोष है महाराष्ट्र की जनता में और खास करके मराठा समाज में, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि वो मायने नहीं रखता। तो सरकार का ये कर्तव्य है कि आखिरी इंसान के दिल में अगर भावना हो कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो उसको उस बात पर का निकास लाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। वो जिम्मेदारी सरकार की है। यहाँ पर झा साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। झा साहब, भले ही आप विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है कि जब सरकार उस वक्त महाविकास अघाड़ी की थी तो बहुत सारे ख्वाब लोगों को दिखाए गए थे, और उन ख्वाबों के ज़रिए सरकार तो चली गई, लेकिन लोगों के ख्वाब अभी भी बने हुए हैं। और जो बातें नहीं हो सकती, जो मांगे पूरी नहीं हो सकती, उनको लेकर विपक्ष अब तमाम मुद्दों पर लोगों को भड़का रहा है और अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, लास्ट ईयर जब इलेक्शंस थे तब आप याद होगा कि यही प्रोटेस्ट जो इंटेंसिफाई हुए थे, तो इसमें जो है एकनाथ शिंदे जी ने जाके वहाँ पे कन्विंस किया था। इनफैक्ट जो है देवेंद्र फडणवीस जी ने भी साथ दिया कि हम ये मराठा रिजर्वेशन की बात को जो है अगले इलेक्शन के बाद जब हमारी सरकार होगी तो हम इसको जो है आगे बढ़ाएंगे। और वो बात जो इन्होंने किया था उसके बेसिस पे देखिए, आपको वोट का जो रिजल्ट है वो भी आपको पता है। और उसके बाद जब ये काम नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, तो जो सारे प्रोटेस्टर्स हैं, जो उनके जो कन्विंसिंग जो पॉइंट्स थे, उसके बेसिस पे जो है वो सब रास्ते पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट तो पीसफुल प्रोटेस्ट है, इसमें तो कोई मुझे नहीं दिखता कि कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो रही है, ऐसी बात। क्योंकि बीजेपी के जितने भी अलायंस पार्टनर्स हैं, ये दावा करते हैं कि ये प्रोटेस्ट की वजह से जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगा। तो ये चाहते ही नहीं है कि जो है जनता जो है रोड पे आए, क्योंकि उन्हें पता चल गया है इस सरकार ने जो वादा किया था वो वादा ये निभाया नहीं रहे हैं, और उसके प्रोटेस्ट पे वो रास्ते पे हैं। तो इसमें क्या उनकी गलती है? इसमें तो उनकी गलती
मान ली जाएगी। ये तो गवर्नमेंट क्लियर कट एक फेलियर रोड पे चल रही है, और जो वो करना चाह रही थी वो उन्होंने नहीं किया है, तो उसकी वजह से ये प्रोटेस्ट है। दूसरी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये मराठा रिजर्वेशन का इशू जो है ये काफी पुराना इशू है। ये कोई नया इशू जो है ये पैदा होके नहीं आया है। तो ये जो है ये हर सरकार इसको भुनाती है, भुना के जो है सरकार बनाती है, और ये चलते रह रहा है। इसको कहीं ना कहीं क्या तो आपकी किसी को सरकारों end ने भी करना ऐसा पड़ेगा, किया? चाहे ये आपके सरकार नेताओं ने करे भी ऐसा किया? या इसके झा साहब, अगले 5 साल बाद जो सरकार आए करे। झा साहब, क्या आपकी सरकार में आपके नेताओं ने भी ऐसा किया? आपकी पार्टी ने भी ऐसा किया? देखिए, एक बात तो एकदम क्लियर है कि हमारी सरकार ने कोशिश किया। देखिए, उस टाइम कोविड का भी पीरियड था, कोशिश जितना करना था किया, लेकिन उसके बाद आप जानते हैं उस सरकार को कैसे गिराया गया, किस हालात में जो है सरकार को जो है गिरा के ये अगली सरकार उस टाइम बनी 2.5 साल की। तो ये सारी चीजें जो है वो क्लियर दिखती हैं। इनको अपने गद्दी से मतलब है, इनको पावर से मतलब है, पॉलिटिक्स से मतलब है, इनकी पब्लिक से क्या ये बात हुई, क्या इन्होंने कन्विंस किया, क्या प्रोपेगेंडा किया, उससे कोई मतलब नहीं है इनको। आपने देखिए वो लाडली बहन योजना, उसमें जो है काफी कुछ इन्होंने कहा था कि हम बढ़ा देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, उसमें उन्होंने कटौती कर ली। महाराष्ट्र में हर तरह का जितना भी इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया था उसमें कटौती शुरू हो गई है, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि इनके हाथ में जो बोलने का वो बोल लिए, वोट ले लिया, अब उसके बाद ये जो है चीज चलेगी नहीं उनसे। तो ये सारे चीजें करके जो है ना, अब ये जो है एक जगह पे आके फंस गए हैं, और ये फंस जाने के बाद अब इनके पास जब ऑप्शंस नहीं है तो प्रोटेस्ट को बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। तो इस प्रोटेस्ट में मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। हाँ, 5,000 परमिटेड पर्सन है, 10,000 है, 25,000 है, लाखों है। तो जो रिजर्वेशन मांग रहे हैं वो उनका हक है, आप उनको दे दीजिए, वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। ये तो सीधी सी बात है। मुकेश जी, उस वक्त भी जी। जब बातचीत चल रही थी आरक्षण को लेकर, तब ये कहा गया था कि भाई 10% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन उस समय भी मनोज जरांगे ने ये कहा था कि पिछड़ी जातियों के लिए पहले से ही 300 पिछड़ी जातियां हैं, उसमें 10% आरक्षण मराठाओं को कितना मिल पाएगा, लिहाजा 10% मराठाओं के लिए अलग से आरक्षण देने की बात हुई थी। अब शिंदे साहब खुद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बात कर लेनी चाहिए, तो फिर इधर उधर की बात क्यों हो रही है? सीधे मनोज जरांगे को बुलाएं, बिठाकर बातचीत करें और कोई निराकरण निकालें। कम से कम मुंबई जो फंसी हुई है, लोग परेशान हो रहे हैं, उनका जनजीवन पहले ही बाढ़ बारिश से तबाह हो चुका है, वो कम से कम तिन कर मरेंगे तो नहीं। देखिए, मनोज जरांगे साहब ने 5,000 लोगों का परमिशन मांगा था। मुंबई के डीसीपी जो प्रवीण मुंडे साहब से उनकी कहा सुनी भी, धक्का मुक्की भी हुई है, वीडियो वायरल है। बिल्कुल हुई है। 5,000 के बाद ये लाखों के हिसाब से अभी जो बता रहे थे हमारे उद्धव साहब ठाकरे साहब के प्रवक्ता जो हमारे भाई बता रहे थे कि हमारी पार्टी ने कोशिश की। आपकी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं था क्या? कोशिश करने में बीजेपी भी साथ में थी, उस टाइम देवेंद्र जी भी थे ना आप लोग के साथ। तो कोशिश आपने की, तो कोशिश हम भी कर रहे हैं कि इस चीज को न्याय देने के लिए हमारे जो मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि कुछ लोग अपनी पार्टी के अपनी राजनीति को चमकाने के लिए मनोज जरांगे साहब को आगे करके अपनी दुकानें चला रहे हैं। दूसरी बात, मनोज जरांगे साहब ने कौन से मंत्री से बात नहीं किया फोन में? आप देख सकते हैं चैनल में, आप खंगल के देखिए, हर लोगों से बात किया, हर के ऊपर आरोप लगाया। उज्जवल साहब हो, चाहे कोई भी हो, चाहे जैसा भी हो, देवेंद्र जी हो, अजीत दादा पवार साहब हो, शिंदे साहब हो, भले वो अभी फिलहाल नई आरोप लगा रहे किसी के ऊपर, लेकिन मांग कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी लोगों ने उनको बहलाने का भड़काने का काम किया। तो हमारी सीधा सीधा आरोप है कि आप आरक्षण के लिए लड़ ले हो, ठीक है, आपको न्याय मिलेगा। गवर्नमेंट को अपने आपकी जो परेशानी है, जनता के हित के लिए गवर्नमेंट बनी काम कर रही है। लाडली बहन का भी जो समस्या है वो गवर्नमेंट उनको भी पैसा देने वाले हैं और दे रहे हैं, उनके साथ जनता है। गवर्नमेंट बनी तब हमारी सीट आई है, गवर्नमेंट पब्लिक ने चुन के दिया, जनता ने वोट किया तभी आए। तो लेकिन कोई चीज में ना ऐसा नहीं होता है कि आज ही मोर्चा लेके 500 5,000 बोल के लाखों लोगों को लाकर डरा धमकाने के हिसाब से कि आप अगर कोशिश करोगे दूसरे लोगों को शामिल करके मोर्चे में। सीआईडी रिपोर्ट है, आप देख सकते हो, आपको दे दूंगा मैं। इसके अंदर बाहर के जो छोटे छोटे पार्टी के लोग हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमेशा रहे, वो लोग इसमें शामिल हुआ है। और शामिल होकर कहीं ना कहीं जो है वो मुंबई शहर के अंदर एक वातावरण बना रहे कि भाई कोई घर नहीं पहुंच पाए। तो मुंबई की बारिश हो रही जोरदार,
जब बारिश का उनको इंटीमेशन दिया है कि बरसात, बहुत भारी बरसात हो सकता है, तो बारिश के अंदर भी आप इस तरह से चीजें कर रहे हो। और मनोज जी के साथ में किसके साथ ताल्लुकात नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर किसी से उनको बात किया। ये आज का खेला नहीं है, बहुत दिन से खेल चल रहा है। तो ये खेल के अंदर कहीं ना कहीं अगर आरक्षण दिलाने की बात हो, गवर्नमेंट देना चाहती है और वो लेना चाहते हैं, तो ये दोनों के अंदर तालमेल जिस दिन एक होगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, तीसरे का काम ही नहीं। तो ये लोग सिर्फ इसको आगे रख के अपनी जो सरकार है, जो देवेंद्र जी के शिंदे साहब और हमारे अजीत दादा पवार साहब की सरकार को महाराष्ट्र में बदनाम करने का काम कर रहा है। इसी तरह यूपी, अभी बिहार में भी चुनाव हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर बिहारियों को मारपीट करने का, और वहां पर जाकर अपने साथ में तेजस्वी के साथ और हमारे राहुल गांधी जो है कांग्रेस के जो नेता है, राष्ट्रीय लीडर, उनके साथ मिलकर उनको मनाने में लगे हैं, रैली ले रहे हैं। तो मुद्दा उनके पास नहीं है। मुद्दा अगर होता तो ये लोगों को मारपीट नहीं करता। एक तो लोगों को परप्रांतीय को आप मारोगे और उसके बाद में उनके मुंह में अपने जबरदस्ती उनसे कुछ कहलाओगे, तो ये भी ठीक नहीं है। एक तरफ की इंसाफ नहीं होना चाहिए। हर भारत के रहने वाले सभी नागरिक हैं, अगर आप अच्छा सोचते हो तो सबके लिए अच्छा सोचो ना। ठीक है, तुषार गांधी जी मेरे साथ मौजूद है। तुषार गांधी जी, 1 दिसंबर 2024 को, यानी कि ये जो सरकार बनी है उससे पहले मनोज चरांगे ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि सरकार किसी की भी बने, मराठा आरक्षण तो आपको देना ही होगा। ये घोषणा पहले कर दी गई थी और उन्होंने कहा था कि भाई हमारा फॉर्मूला फिट नहीं बैठ पाया, वरना हो सकता था कि तमाम राजनीतिक पार्टियों का सूपड़ा साफ हो जाए। अब यहाँ से एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जो राजनेता हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टियों के हों या फिर सत्ता में बैठे लोग हों, चुनाव के पहले तो वो जनता से सभी बातें पूरी कर लेते हैं, उनके वादों को मान लेते हैं, उनकी मांगों को मान लेते हैं। चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, अब लाड़की योजना में भी देखिए 65 लाख लोगों के नाम कटने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि साहब वो पात्र ही नहीं हैं। तो आपने देने से पहले क्या उनको चेक किया? जो तमाम इस देश के इनकम टैक्स पेई लोग हैं, उनके इनकम टैक्स का पैसा, उनकी कमाई का पैसा आप फ्री में बांट रहे हैं और आपने बांट दिया, कई महीनों तक बांट दिया। अब आप कह रहे हैं कि सब अपात्र लोगों को पैसा चला गया है, हम इतने लाख लोगों को पैसा काटेंगे। यही स्थिति 5 किलो चावल, 5 किलो अनाज, यानी कि देश के जो 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, उसमें भी देखी जा रही है। अब मराठा आरक्षण पर चुनाव के पहले तो सरकार में जो पार्टी बैठी है उसने भी चोट से चोट मिला ली मनोज जरांगे को लेकर, और जो विपक्ष में बैठी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने भी कहा कि नहीं साहब बिल्कुल हम मराठा आरक्षण देंगे। सत्ता में आने के बाद सूत्र बदल गए। तो जो 1 दिसंबर 2024 को घोषणा मनोज जरांगे ने की थी कि अगला आंदोलन हमारा मुंबई के आजाद मैदान में होगा, तो वो आजाद मैदान में आ गए और आंदोलन कर दिया। अच्छा, दूसरा जिक्र मुकलेश भाई कह रहे हैं कि 5000 लोगों की अनुमति थी। तो जब मनोज जरांगे चले थे तो क्या सरकार के पास ये जानकारी नहीं थी? क्या इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं थी? क्या मीडिया के कैमरे, चैनल के कैमरे ये बता नहीं रहे थे कि ये 5000 नहीं हैं, ये हजारों की संख्या में लोग हैं जो मुंबई के लिए कूच कर चुके हैं, मुंबई के आज़ाद मैदान की तरफ कूच कर चुके हैं और मुंबई में पहुंचेंगे तो तनाव की स्थिति बनेगी। तो तुषार साहब, उस समय तो सरकार चुप बैठी रही कि कहीं माहौल खराब ना हो जाए, कि सरकार की छवि खराब ना हो जाए, और जब तक वो पैदल चलेंगे मुंबई आने तक हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकल जाए। वो रास्ता निकला नहीं। जरांगे ने कह दिया कि आरक्षण तो मैं लेके रहूंगा और मुंबई के आजाद मैदान पर लेके रहूंगा। बिल्कुल, ये बात सही है और ये इसमें हमने सरकार की कूटनीति का भी देखना चाहिए कि वो भी चाहते हैं कि इस आंदोलन को एक जो सिंपैथी मिल रही थी वो दूर हो और मुंबई कर को लगे कि ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं, ये लोग अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ जो विश्वासघात हुआ है उसके लिए वो रास्ते पर आए हैं और इसमें हमारी सहानुभूति उसके साथ होनी चाहिए। लेकिन सरकार चाहती है कि मुंबई कर को कठिनाई हो और वो मुंबई कर इस के कारण इन लोगों से विरुद्ध हो जाए और एक तरीके से इस आंदोलन की सिंपैथी दूर हो। तो ये चालाकी भी सरकार की हमने समझना बहुत जरूरी है और ये इसलिए हो रहा है कि हमारी जनता का भी रास्तों पे उतरने की जो आदत होनी चाहिए वो कम हो गई है। लोकतंत्र में
जनता ने हमेशा अपनी मांगों के लिए रास्तों पे उतरना अनिवार्य है। सिर्फ हमने मत दे दिया तो हमारा लोकतंत्र के प्रति जो फर्ज है, जो हमारी ड्यूटी है, वो खत्म नहीं होती है। हमने हमारे अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी है। और ये जो पूरा एक माहौल बनाया है, कोर्ट्स, पुलिस और सरकार ने मिलकर के, आंदोलन हमारी मर्जी से होगा, वो आंदोलन के विचार के खिलाफ है। आंदोलन आंदोलनकारियों की मर्जी से होता है, किसी की मेहरबानी से नहीं होता। ये बात सरकार ने भी समझना बहुत जरूरी है और ये समझते नहीं है, इसलिए ऐसे सारे मौकों पर जहां उन्होंने ठीक बंदोबस्त करना चाहिए था, वहां वो लोग सोते हुए पकड़े गए हैं। और कल तक उन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी और आज लॉ एंड ऑर्डर की दुहाइयां दे रहे हैं। तो ये मुकलेश साहब, जैसे तुषार जी भी कह रहे हैं कि कल तक सो रहे थे और आज लॉ एंड ऑर्डर की दुहाइयां दे रहे हैं। आपको पता है कि इतनी दूर से जरांगे आ गए और अपना विशाल भीड़ और समुदाय लेकर आ गए, हज़ारों की संख्या हाईवे पर दिखाई दी और आप कह रहे 5,000 लोगों की, तो आपने उनको वहां से आने क्यों नहीं दिया? वहीं पर उनको रोक लिया जाता। देखिए, अगर वो रास्ते से आते तो अलग बात था, कोई ट्रेन से आए, बस कोई मतलब जैसे लोगों को अचानक से लोग सैलाब जैसे बढ़ते गए और हमारे प्रशासन काम कर रही है। अब देख सकते हो सरकार मराठू की है महाराष्ट्र के अंदर। नहीं, कोई बादल जैसे अचानक से बादल फट जाता है और पानी अचानक से आ जाता है और मलबा आ जाता है, ऐसा तो था नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि आपको नहीं पता, तो ये इंटेलिजेंस फेल्यूर है सरकार का। नहीं, फेलियर नहीं है, सब पता है। 5,000, क्योंकि हम भरोसा करते थे। मनोज जरांगे जी ने कभी देवेंद्र जी से बात किया, अजित दादा पवार से, सभी लोगों से, नेताओं से बातचीत उनकी जारी थी स्टार्ट से लास्ट तक। कोई ऐसी बात नहीं थी कि मनोज जरांगे जी इस तरह से करेंगे। अब अचानक क्या हो गया किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, उसके बारे में भी उनको समझाया गया, उनको बात करने के लिए पुलिस प्रशासन आए, सीपी साहब आए, एडिशनल सीपी आए, डीसीपी आए। तुषार जी, मुकलेश जी, तुषार जी को जाना, एक अंतिम रिएक्शन उनका ले लेता हूं, अंतिम एक रिएक्शन ले लेता हूं। तुषार जी, हमने किसान आंदोलन देखा, हम आरक्षण आंदोलन दे रहे हैं, देश में धीरे धीरे जो लोगों से वादे किए जा रहे हैं चुनावी सभा में, उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही, उनकी बातें पूरी नहीं हो रही। आप अब समाज को किस रास्ते पर जाते हुए देखना चाह रहे हैं, क्या लगता है आप? मुझे लगता है कि हमें एक जागरूक समाज बनना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूं कि लोकशाही ताकतवर तभी होती है जब उसका समाज जागरूक होता है, लड़ने को तैयार होता है। हमें एक लड़ाकू नागरिक बनना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि सरकार में आके गिरगिट की तरह रंग कैसे बदलते हैं नेतागण। और इसके लिए हमने नागरिकों को ही जगाना पड़ेगा कि हम इस देश के मालिक है। सरकार, नेता और प्रशासन इस देश का मालिक नहीं है। ये बात उनको भी समझना होगा और हमारे नागरिकों को भी समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे तुषार जी का, जो बता रहे हैं कि ये नागरिकों को भी समझना होगा, सरकारों को भी समझना होगा और मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टियों